हेलो एवरीवन, कमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर ये कहानी हमारे साथ शेयर की है आयुष ने, जो बिलोंग करते हैं उड़ीसा से। तो ये बात है 2021 की, होली के आसपास का टाइम था। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैं पहले बता चुका हूं कि होली के आसपास जो नेगेटिव एनर्जी होती है सुपर एक्टिव हो जाती है। होली को दारुण रात्रि भी कहा जाता है, जहां पर भूलोक और बाकी सारे लोग के बीच में एक डायमेंशन खुलता है कुछ टाइम के लिए। और ये सबसे खतरनाक टाइम होता है। ये होली का टाइम था तो हल्की हल्की ठंड भी हो गई थी। और ये जो सब कुछ हुआ, वो हुआ झारखंड के राजधनवार गांव में। यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो निर्मल के साथ हुआ है, जो बोकारो के हॉस्टल से कुछ दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। शहर की भागदौड़ से दूर गांव के शांति में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और सभी लोग होली की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन निर्मल के मन में एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट था, क्योंकि वो कई दिनों के बाद अपने बचपन के यार दीपक से मिलने वाला था। निर्मल ने दीपक को फोन लगाया और उससे कहा कि भाई इस बार ना राजधनवार में ही होली मनाएंगे, और उससे पूछने लगा कि वो गांव कब आ रहा है। दीपक को भी गांव आना था, पर उसने मना किया कि यार एग्जाम वगैरह है, मैं नहीं आ रहा हूं। तो निर्मल ने जिद पकड़ ली कि यार कैसी बात कर रहा है तू, इतने दिनों बाद हम मिलने वाले हैं, मैं पूरा प्लान करके बैठा हूं और तू फालतू में नाटक कर रहा है। तू बकवास मत कर और जितना जल्दी हो सकता है गांव आ जा। कुछ देर तक दोनों के बीच में डिस्कशन चलता रहा और थोड़ी देर के बाद दीपक मान गया। और 2-3 दिन के बाद ही दीपक गांव पहुंचा। और जब दोनों दोस्त मिले तो पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। दिन ऐसे ही गुजरे और होली से ठीक 4 दिन पहले एक शाम की बात है। दोनों दोस्त गांव के एक पुराने पुल पर बैठे हुए थे, जो कि एक छोटी सी नदी के ऊपर बना हुआ था। पुल की रेलिंग जो थी वो जंग खा चुकी थी, बहुत पुराना पुल था, लकड़ी भी थोड़ी सड़ सी गई थी। लेकिन दोनों के दोनों दोस्त उस पुल पर पैर लटकाए बैठे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। निर्मल ने कहा, यार गांव कितना बदल गया है, सब चीजें बदल गई है, बस ये एक पुल ही है जो ऐसा कैसा है, बाकी तो सब बदल गया है। और फिर दीपक ने एक और बात कही कि पुल पुराना ही नहीं है, ये पुल आज भी उतना ही डरावना है। और गांव वाले आज भी कहते हैं कि यहाँ पर आत्माएं भटकती है। उसने बोला कि जब कल रात को वो 11 बजे के आसपास घर लौट रहा था, अचानक उसे नदी में कुछ गिरने की आवाज आई। और फिर उसके बाद एक औरत की हल्की हल्की रोने की आवाज आई। और भाई जैसे मैंने आवाज सुनी ना, मैं तुरंत घर की ओर भाग गया। दीपक की ये बात सुन के निर्मल हंसने लगा और बोला, अबे पागल, हवा होगी हवा। मुझे पता है, बचपन में दादा दादी बूढ़े लोग सब अपने को यहाँ पुल की कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि शाम ढलने के बाद पुल के नीचे मत जाना, वहां भूत रहते हैं। लेकिन भाई वो सब कहानियां थी बच्चों को डराने के लिए। अब तू और मैं दोनों बड़े हो गए हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस का जमाना है, अब ऐसी कहानियों को ना कोई नहीं मानता है। उसकी बात सुनकर दीपक ने नीचे नदी में देखा और फिर वो बोला, नहीं यार, तू कैसी बात कर रहा है, सब सच है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने देखा था कि एक काली छाया पानी से निकली, किनारे पर आई और फिर गायब हो गई। निर्मल ने बोला, तू पागल है, ये सब अंधविश्वास है। दीपक ने कहा, नहीं भाई, जिसके साथ हो उसने मुझे खुद बताया था। तो निर्मल ने कहा कि भाई ये सब अंधविश्वास है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहिए और तू उसको बढ़ावा दे रहा है। मैं ये सब साबित कर दूंगा कि इस पुल के आसपास कुछ नहीं है, यहाँ पर जो बातें करते हैं गांव वाले वो सब अंधविश्वास है। दीपक उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, कन्विंस नहीं हो रहा था बेसिकली निर्मल से। तो निर्मल ने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कहा, चले काम करते हैं, तूने वीजी बोर्ड के बारे में सुना है? उसने कहा हाँ। अपने काम करते हैं, हम यहाँ पुल के नीचे आकर ही वीजी बोर्ड खेलते हैं और मैं तेरे को प्रूव करके दिखा दूंगा, उस पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ कोई आत्मा नहीं है, वो वीजी बोर्ड खुद में भी सच नहीं है, वो भी बस यूं ही बनाया हुआ है। ऐसे किसी एक बोर्ड से क्या कभी आत्मा आ सकती है? निर्मल की ये बात सुनकर दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, नहीं नहीं भाई, मेरे को कुछ प्रूव नहीं करवाना, तू मानता है तो मान, वरना मत मान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मानता हूं और मैं तेरे साथ कोई वीजी बोर्ड वगैरह नहीं खेलूंगा। कल को पता पड़ा भाई मेरे पीछे कोई आत्मा पड़ गई, मैं किससे उससे पीछे छुड़ाऊंगा? उसकी बात सुनकर निर्मल और हंस लग गया। बोला, बे कब तक डरपोक बना रहेगा? मैं कह रहा हूं तेरा, मुझे तू अपना सिर्फ 1 घंटा दे दे, मैं तेरी गलतफहमी दूर कर दूंगा कि ये पुल हॉन्टेड है या फिर इसके आसपास कोई भूत रहता है। थोड़ी देर तक निर्मल उसको समझाता रहा, चैलेंज करता रहा और दीपक उसकी बातों में आ गया और वीजी बोर्ड से वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो गया। अब दीपक उसकी बात मान तो गया, लेकिन डर उसके मन में था। उस रात पे घर जाकर दीपक को ठीक से नींद भी नहीं आई और अगले ही दिन पता नहीं कहां से जुगाड़ तुगाड़ के जो निर्मल था वो वाकई में एक वीजी बोर्ड लेकर आ गया।
और फिर रात को 12 बजे जब सब सो चुके थे, चांद की रोशनी में दोनों दोस्त उस पुल के नीचे पहुंच गए। उस दिन दीपक ने अपने घर पे बोल दिया था कि वो निर्मल के घर सोने जा रहा है, लेकिन दोनों का प्लान कुछ और था। अच्छा, ये जो नदी थी वहां पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था, तो वहां पे पुराने मटके, पूजा की सामग्री, राख, मरे हुए लोगों के कपड़े, ये सब बिखरे हुए पड़े रहते थे। रात के 12 बजे के आसपास उस जगह पर पहुंचकर पहले से ही दीपक के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन निर्मल के मन में भाई कोई डर ही नहीं था। वो तो बिंदास हंसता हुआ चारों तरफ देख रहा था और ढूंढ रहा था कि उसे कुछ दिख जाए। 5-10 मिनट वहां रुकने के बाद निर्मल ने दीपक से कहा, चल भाई शुरू करते हैं। उसके बाद जगह पर निर्मल और दीपक दोनों बैठ गए आमने सामने। वीजी बोर्ड उन्होंने बीच में रखा, उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई और बीच में वो जो छोटा सा ग्लास का वो होता है उसके ऊपर हाथ रखा। दीपक ने भी निर्मल के बताए अनुसार वहां पर हाथ रखा और उसके बाद निर्मल ने बोला, क्या यहाँ कोई है? अगर कोई है तो हमें इशारा दो। कोई मूवमेंट नहीं। लगभग 20 मिनट तक कुछ नहीं हुआ और बार बार निर्मल वो स्टेटमेंट बोलता और दोनों दोस्त इधर उधर देखते। लेकिन करीबन 20 मिनट के बाद ग्लास उनकी आंखों के सामने सरका और यस पर जाकर रुक गया। वैसे यहाँ ना मेरा भी एक क्वेश्चन बड़ा मुझे लगता है ऐसा, भाई ये बात चल रही है गांव की, है ना? अब जो वीजी बोर्ड होता है उसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। गांव के लोग जो मरे होंगे और जो आत्मा आ रही है उसको इंग्लिश आती है जरूरी है क्या? आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा ना? तो इसका जवाब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे इसका जवाब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक बिना पढ़ा लिखा इंसान जिसकी डेथ हो गई उसकी आत्मा घूम रही है तो वीजी बोर्ड पे इंग्लिश में आंसर कैसे दे देती है ना? चलो आगे चलते हैं। अब जैसे ही वो ग्लास यस पर आकर रुका तो दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया कि तूने ग्लास को हिलाया है। वो दोनों ऐसे डिस्कस ही कर रहे थे क्योंकि दीपक को भी वो विश्वास नहीं हुआ कि तभी ऊपर से धड़ाम से एक इतना बड़ा पत्थर आकर उनके पास में गिरा, जैसे किसी ने उनके ऊपर वो पत्थर गिराया हो। और जैसे ही पत्थर जमीन पर आकर गिरा, दीपक ने निर्मल को देखा, उसके हाथ पैर फूल गए। पत्थर के गिरने के साथ साथ ही निर्मल की नाक से खून टपकने लगा और बोला, भाई तेरी नाक से खून निकल रहा है। निर्मल ने चेक किया तो वाकई उसकी नाक से खून निकल रहा था। दोनों की धड़कनें डर के मारे तेज हो गई थी। दीपक तुरंत उठा, उसने वो वीजी बोर्ड उठा के फेंक दिया, चारों तरफ की मोमबत्तियां बुझा दी और दोनों के दोनों दोस्त वहां से उठकर भागने लगे। भागते भागते निर्मल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे 2-3 काली परछाइयां हिलती हुई दिखी। अब जो पहले दीपक घबरा रहा था, अब निर्मल घबरा रहा था। उसका तो जो बिलीफ सिस्टम था वो हिल गया था। वो ये सोचता रहा जो लोग मजाक करते हैं आज उसे अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। भागते हुए ये दोनों के दोनों गांव के हैंडपंप पर पहुंचे। वहां पर निर्मल ने अपना मुंह धोया, उसके नाक से ब्लड अब रुक गया था और उसके बाद उसने दीपक से कहा कि यार इसके बारे में ना अपन किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके बाद दोनों दोस्त निर्मल के घर पर पहुंचे और जैसे तैसे वो रात बीत गई। अगले दिन सुबह उठते ही शायद एड्रेनलिन रश की वजह से दोनों दोस्तों को बुखार आ गया। दोनों को सर्दी भी ठंड भी लग रही थी और सिर भी भारी हो रहा था। 2 दिन लग गए दोनों दोस्तों को ठीक होने में। चलो ये तो ठीक है कि दोनों बीमार हो गए, लेकिन वो जो 2 दिन गुजरे इसी दौरान जब भी दोनों दोस्त सोते इन दोनों को एक ही सपना आता कि पुल के पास कोई उनका हाथ खींच रहा है। जब दोनों ने एक दूसरे से सपना डिस्कस किया तो भाई दोनों की हालत खराब हो गई और अब दोनों काफी डरे हुए थे। इधर होली का त्योहार जो था वह सिर्फ 2 दिन दूर था और गांव में होली का एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट था, लेकिन निर्मल और दीपक के साथ जो चल रहा था वो बार बार उनके दिमाग में घूम रहा था। 2 दिन बाद उनका बुखार तो उतर गया, लेकिन दोनों को अब भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार बस वही एक सपना कि पुल के पास कोई उनका हाथ खींच रहा है। अब 2 दिन के बाद इनको लगा कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो इन दोनों ने वापस से दीपक के यहाँ पर मूवी देखने का प्लान बनाया। क्योंकि दीपक का रूम बड़ा था तो उन्होंने सोचा कि वहां पे आराम से मूवी देखेंगे। अब जब मूवी का डिस्कशन हुआ कौन सी देखेंगे, निर्मल भाई साहब ने फिर से कहा कि यार एक काम करते हैं, अपन ना कोई हॉरर मूवी देखते हैं। क्योंकि अपन बार बार उस सीन के बारे में सोच रहे हैं, तो अपन एक हॉरर मूवी देखेंगे ना तो उससे अपना डर और कम हो जाएगा। लो भाई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले तुम 2 दिन पहले दर्शन करके आए हो और अब भी तुमको हॉरर मूवी देखनी है। मतलब गजब, है ना? गजब तेजस्वी लोग हैं हमारे देश के अंदर कि डर कम हो जाएगा इसके लिए हॉरर मूवी और देख लो। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसे डर कम हो जाता है या बढ़ जाता है? चलो खैर, उन्होंने डिसाइड किया। अभी दीपक का जो घर था वो गांव के किनारे पर था, पुराना पक्का मकान था और उसका जो बेडरूम था जिसमें वो रहता था वो ऊपर की मंजिल पर था। उस कमरे में एक पुराना टीवी लगा हुआ था और
टीवी के जस्ट बगल में दीवार पर कम से कम 6 फुट लंबा एक मिरर था। शाम हुई, दोनों दोस्त दीपक के घर पर पहुंचे। दीपक की मां ने उनको चाय वाय दी, बोले कि बेटा ज्यादा लेट तक मत जागना। रात के करीबन 9:30-10 बजे के आसपास दीपक ने एक हॉरर मूवी लगाई। शुरू शुरू में दोनों दोस्त मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे दीपक के कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। रात के करीबन 12:30 के आसपास का टाइम बज रहा होगा, तभी मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पर मिरर से एक भूत बाहर निकल कर आता है। अब ऐसा हो सकता है कि उनको हेलुसिनेशन हुआ हो, जो आप आगे सुनने वाले हो उस चीज को लेकर। तो जैसे ये सीन यहाँ आया, तभी बाहर से एक हल्की सी आवाज आई निर्मल को, जैसे किसी ने हल्की सी फुसफुसाहट की हो। उसे एक साफ आवाज सुनाई दी, आजा। उसने दीपक की तरफ देखा, तो दीपक भाई साहब मूवी देखते देखते सो चुके थे। अब निर्मल कमरे में अकेला था साथ में दीपक भी, पर वो सो चुका था। अब निर्मल ने सोचा, ये आवाज कहां से आई। उसका दिल और जोर जोर से धड़कने लगा, और निर्मल ठंड तो हो ही रही थी, तो कंबल ओढ़कर खिड़की के पास गया। उसने बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि मूवी देखने की वजह से ये उसका वहम है और वो ज्यादा सोच रहा है। इसके बाद वो वापस आया, उसने टीवी बंद करने के लिए टीवी का रिमोट उठाया, और जैसे वो टीवी की तरफ मुड़ा, तभी उसकी नजर टीवी के पास वाले उस मिरर पर पड़ी। उस मिरर में उसकी अपनी रिफ्लेक्शन थी, लेकिन जहां वो पलंग के पास खड़ा हुआ था, उसी मिरर की रिफ्लेक्शन में उसके सिर के ठीक ऊपर एक भयानक काली परछाई सिकुड़ कर बैठी थी। इमेजिन करो, आप सामने मिरर देख रहे हो, मिरर में आप हो, और आपके जस्ट पीछे ऊपर एक काले रंग की परछाई सिकुड़ कर बैठी हुई है। और वो जो परछाई थी वो इंसान जैसी नहीं थी। उसके लाल चमकती आंखें, मुंह फटा हुआ जिसमें से दांत दिख रहे थे, और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। ये देखते ही निर्मल का तो या मान लो सांस रुक गई, खून जम गया, शरीर ऐसे कैसे अकड़ गया। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से चीख नहीं निकल पाई। और फिर तभी उसके सामने वो परछाई हंसी, वो शैतानी मुस्कान। उसको देखते निर्मल का शरीर लड़खड़ाया, और वो सीधा फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। अब अगले दिन जब सुबह दीपक की आंख खुली, तो उसने निर्मल को उठाया और पूछा कि भाई तू फर्श पे क्यों सो रहा था। निर्मल उठा, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, और पिछली रात क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ भी याद नहीं था। पर जागने पर निर्मल ने देखा कि उसकी टी शर्ट फट चुकी है, और उसके बाजुओं पर गहरी खरोच के निशान है, जैसे किसी ने नाखून गाड़ के इस तरह से खींच दिया हो। उसने देखा, दीपक ने देखा, दीपक ने सोचा ये क्या हुआ तेरे को। उसने बोला यार पता नहीं क्या हुआ। फिर उसने बताया कि रात को जब तू सो गया था और मुझे बाहर से किसी की आवाज आई, और मैं टीवी बंद करने के लिए रिमोट उठा के उठा, तो मुझे उस मिरर के अंदर एक परछाई दिखी। और उसके बाद क्या हुआ यार मुझे भी नहीं पता। ये बात सुनकर दीपक भी घबरा गया। उसे लगा यार क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन उसका वो सेम जो दिन था उसके बाद का, वो नॉर्मल गुजरा। अभी भी दोनों दोस्त साथ ही थे। नेक्स्ट नाइट भी दोनों साथ में ही सोए हुए थे, और इस बार दीपक को भी नींद नहीं आई थी। हल्का सा वो जागा हुआ था, और इसी दौरान दीपक को ऐसा फील हुआ कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ हिल रहा है। दीपक ने अंदर झांका तो अंधेरा था, लेकिन जैसे वो नीचे झुका बिस्तर के, तो ना एक ठंडी सी हवा का झोंका उसके गाल पर आकर पड़ा। वापस से ऊपर आया, समझ में नहीं आया कि ये ठंडी हवा कहाँ से आई। और तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पैर के ऊपर किसी ने हाथ रखा हो, अपने हाथ से कोई उसका पैर पकड़ रहा हो, और पैर के एक पर्टिकुलर पार्ट पर उसे बहुत ज्यादा ठंडा टच महसूस हो रहा था। दीपक चौंक के उछला, और उसने निर्मल को फटाफट जगाया और उससे बोला कि पलंग के नीचे कुछ है। उसकी बात सुनकर निर्मल ने घबरा गया। उसने फोन की टॉर्च जलाई और दोनों ने नीचे देखा, तो नीचे कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के। उनके पलंग के नीचे गीले गीले निशान थे, जैसे कोई पानी में से चलकर आया हो, इस तरह के निशान। लेकिन उनके रूम में कहीं पर भी पानी का ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिससे वहां पर वो गीला निशान हो। दोनों कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कई देर तक बैठे रहे, और बैठे बैठे सोचते रहे, और फिर पता नहीं कब वो दोनों सो गए। और जैसे ही वो सोए, निर्मल को सपना आया कि वो उसी पुल के नीचे पानी में डूब रहा है, और दो काली डायने उस पर नाखून गड़ा रही है और हंस रही है। सपना देखते निर्मल तुरंत जागा। वो बिल्कुल ठंड के अंदर बिल्कुल पसीने से तर रहा था। उसने दीपक को जगाया और बताया कि यार भाई मेरे को ऐसा सपना आया। उसकी बात सुनते दीपक बिल्कुल शॉक्ड रह गया। बोला कि भाई मुझे भी सेम सपना आया है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे, इनके घर के नीचे गांव के बहुत सारे कुत्ते एक साथ इनके कमरे की तरफ देखकर भौंक रहे थे, जैसे उन्होंने
कुछ देखा हो। ये सब सारा सीन देखकर और सपना डिस्कस कर दोनों की हालत टाइट हो गई और इसके बाद दोनों बार रात भर जागते रहे। ऑल्दो पूरी रात इनके साथ और कुछ भी नहीं हुआ। अब ये इतने ज्यादा डर गए थे, इन्हें समझ में आता कि क्या करें क्या नहीं करें। अगले दिन ये दोनों के दोनों सुबह निर्मल की दादी के पास गए और जो भी कुछ हुआ वो सब निर्मल ने रोते अपनी दादी को बता दिया। उसकी बात सुनते उसकी दादी गुस्से में बोली, बेवकूफ, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़े? तुम्हें पता भी है, तुम मानते नहीं हो, लेकिन वो पुल खतरनाक है और कोई क्या कर सकता था। दादी ने थोड़ी समझदारी दिखाई, उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ गांव में एक ओझा रहते हैं, उनके पास चलो, वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। इसके बाद दादी ने उनके खुद के और निर्मल के मतलब दीपक के परिवार को सब कुछ बताया। सब कुछ जानने के बाद घर वाले बच्चों को ओझा के पास लेकर गए। ओझा का छोटा सा घर था, बाहर नीम का एक पेड़ था और अंदर 2-3 गांव के लोग और बैठे हुए थे जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उनको सुना रहे थे। अब जैसे ही निर्मल और दीपक ने उनके कमरे में पैर रखा तो निर्मल को देखते ही वो ओझा बोले, आजा बेटा आजा, तू ही मेन है। निर्मल को समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला। दीपक भी घबरा गया और घर वाले भी घबरा गए और उन्होंने निर्मल को बिठाया, उसके बैठते ही झाड़ू लेकर उसको पीटना शुरू कर दिया। अब आप सोचो, आप किसी के पास गए हो, कुछ नहीं बोला आपने और जाते ही आपके झाड़ू से पिटाई शुरू हो गई। अब झाड़ू यानी कि खींच-खींच के पीट रहे थे, पर हाँ, उसकी पीठ के ऊपर ठीक-ठाक स्पीड से वो झाड़ू मार रहे थे और झाड़ू मारते-मारते वो कुछ फूंक मार रहे थे और फिर उन्होंने धूप जलाई और जैसे ही धूप जलाई, निर्मल को ऐसा फील हुआ, उसको झुरझुरी निकली कि उसके शरीर से कुछ बाहर निकल रहा हो और थोड़ी देर के बाद निर्मल को बड़ा हल्का फील हुआ। ऐसा जैसे एकदम से ना कंधों से बोझ उतर जाता है, मेंटल बोझ कोई उतरता है, बिल्कुल वो ऐसा फील कर रहा था। तो वो नॉर्मल हुआ। उसके बाद उन्होंने दीपक के ऊपर भी वो झाड़ू से 2-4 बार मारी, बट मेन जो चीज़ थी वो शायद आई थिंक निर्मल के साथ ही कुछ हुआ था, दीपक को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। वो करने के बाद वो बैठे और उन्होंने निर्मल की तरफ देखते हुए बोला, 2 डायन सवार है तेरे ऊपर, क्या करके आया था? फिर उसके बाद दादी ने बताया सब कुछ कि क्या-क्या था। बोलता अच्छा, तभी आते ही दिख गई थी मेरे को, दोनों की दोनों, और बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद उन ओझा ने निर्मल को 2 ताबीज दिए, एक उसके लिए और एक दीपक के लिए। और फिर उन्होंने निर्मल को कहा, बेटा हर मंगलवार 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब तुम सो रहे हो तो अपने बिस्तर के चारों तरफ नमक का घेरा बनाकर सोना और इन दोनों बच्चों को 7 दिन एक दूसरे से दूर रखें। इतना कहकर उन्होंने जाने को कह दिया। सभी लोग घर पे वापस आ गए। निर्मल को भी हल्का फील हो रहा था। दादी ने प्यार से निर्मल का सिर थपथपाया, बेटा घबरा मत, भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निर्मल को भी लगा कि चलो ठीक है यार, बला टली, इस ओझा के पास गए तो उसने कुछ ना कुछ इलाज कर दिया। अब निर्मल अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी उसे अपने कमरे में बहुत तेज ठंडक महसूस हुई। ठंड की वजह से उसकी नींद खुली और जैसे उसने उसकी आंख खोली, देखा कि बिस्तर के कोने में, उसके बेड के एक कोने में एक साया सिकुड़ कर बैठा हुआ था। उसको देखते ही निर्मल की हालत टाइट हो गई। उसने अपना वो ताबीज पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और जैसे उसने हनुमान चालीसा पढ़ी, वो साया फिर से गायब हो गया। जब वो गायब हुआ तो निर्मल को उस ताबीज और हनुमान चालीसा की पावर फील हुई। वो निर्मल जिन सब चीजों को मजाक समझता था, भूत को भी और भगवान को भी, आज दोनों की शक्ति उसके सामने प्रूव हो रही थी। अब ताबीज की वजह से शायद वो जो भी कोई एंटिटी थी, कहने को वो डायन थी, हो सकता है वहां पे 2 काली डायन हो ना हो, पर वो जो भी एंटिटी थी वो निर्मल को टच नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब वो घर में आ गई तो नुकसान तो पहुंचा के जाएगी। अगले ही दिन सुबह सुबह घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। निर्मल के दादाजी, जिनकी उम्र करीबन 78 साल थी, अचानक बीमार पड़ गए। रात को बढ़िया सोए थे और सुबह जब वो उठे तो उनको बहुत तेज बुखार और सिर दर्द हुआ। सबको लगा नॉर्मल है, हो जाता है, लेकिन दोपहर आते आते उनकी हालत बिगड़ गई। उनकी सांस फूलने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें बिल्कुल खुली नहीं रही थी, आंखों से लगातार पानी बह रहा था। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, बुखार ज्यादा था तो उन्होंने इंजेक्शन दिए और सलाइन वाटर वगैरह जो लगाते हैं वो सब कुछ दिया, लेकिन शाम नहीं होने दी। शाम होते होते दादाजी की सांसें थम गई। घर में मातम छा गया, सब लोग रो रहे थे। होली का त्योहार सिर पर था और होली के त्योहार से जस्ट एक दिन पहले ही दादाजी की मौत हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये होते ही निर्मल के मन में जो पहला ख्याल आया वो यही कि सब उन डायनों का किया हुआ है। निर्मल के दिमाग में, दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, दादाजी के साथ जो भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। मैंने इतनी बड़ी गलती की, उस पुल के पास गया, वहां पर मैंने दीपक की बात नहीं मानी और इसी वजह से आज दादाजी हमारे घर में नहीं है। फिर उसी पुल के किनारे इनके दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ।
सारे गांव वाले वहां मौजूद थे। निर्मल भी अपने दादाजी की चिता के पास खड़ा होकर आंसू बहा रहा था। जब उनकी चिता जल रही थी, तभी निर्मल को एक अजीब एहसास होने लगा। वो बताता है कि जैसे उसने ऊपर देखा, मतलब सब लोगों ने देखा कि कौवे सर्कल बनाकर उस शमशान जहां चिता जली उसके आसपास घूम रहे थे। और तभी निर्मल को चिता की आग में एक सेकंड के लिए एक काली परछाई नजर आई और अगले सेकंड वो गायब थी। लेकिन जब वापस घर पहुंचे तो निर्मल को उस रात नींद नहीं आ रही थी। उसके घर के बाहर कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। घर में रिश्तेदार इकट्ठा हो रखे थे। तो निर्मल की माँ ने उससे कहा, बेटा तू यहाँ मत रुक, तू बोकारो चला जा। शायद कहीं ना कहीं उसकी माँ को भी लगता था कि वो जो एंटिटी थी जो उसके साथ आई थी, उसने इसके दादाजी की जान ली है। उन्होंने समझाया कि तू जा अपनी पढ़ाई कर, यहाँ तेरा रहना डिस्टर्ब भी होगा तो अभी, और फिर ये सब चलता रहेगा। निर्मल के पिता ने भी कहा कि हाँ, तेरा मैं कल परसों में टिकट करवाया तो बेटा, तू हॉस्टल चला जाना वापस से। निर्मल भारी मन के साथ इस बात को मान गया। उस रात क्योंकि दिन भर घर में रोना धोना, आप समझते हैं अंतिम संस्कार के सब कुछ हुआ था, तो थक गया था। तो सीधा जाकर वो अपने कमरे में सो गया। और तभी रात के करीबन 2 बजे के आसपास निर्मल की नींद टूटी। एक जोरदार आवाज से कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। पीटने की जो स्पीड थी उसको देख के निर्मल घबरा गया। उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। उसने बेड पे बैठे बैठे पूछा, कौन है? मगर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। निर्मल ने फिर से वो ताबीज पकड़ लिया। लगातार दरवाजा पीट रहा था कोई। और जैसे तैसे हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते हुए देखता है कि बाहर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। चारों तरफ देखा, वाकई में वहां कोई नहीं था। उसने फिर से अपना कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर सो गया। अगले दिन सुबह उठकर निर्मल ने अपने परिवार वालों को सब कुछ बताया। इनके घर में ना वो जो गेट था, जो दरवाजा था जहां पे निर्मल सोता था, उसके वहां एक सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था जो उसके दरवाजे को कवर करता था। अब उसके बताए अनुसार उसके पिताजी ने वो सीसीटीवी फुटेज खोला और जब देखा तो भाई साहब सबके चेहरे सफेद पड़ गए। मैंने इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा भी, बट उन्होंने बताया कि सर 4-5 साल पुरानी बात है और वो पापा ने शायद डिलीट कर दिया, घर वालों ने डिलीट करवा दिया होगा कि वैसे नेगेटिव वो नहीं रखते हैं जनरली, अपन लोग का सबका ही होता है। तो फुटेज तो मुझे प्रोवाइड नहीं करवा पाए। हो सकता है आप ऐसे कई लोग बोलेंगे देखो इसके पास फुटेज नहीं है तो ये फेक स्टोरी है, तो वो देखो आपका आउटलुक है। उन्होंने मेरे साथ जो शेयर किया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने उस फुटेज को देखा तो उन्होंने देखा कि वही रात के 2 बजे के आसपास का टाइम था। और आपको पता है निर्मल के कमरे के दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था? उसके दादाजी। वही कुर्ता पायजामा जो उन्होंने लास्ट टाइम पहना हुआ था, लेकिन चेहरा बिल्कुल डिस्टॉर्टेड और उनके मुंह से धुआं निकल रहा था। और उनके जस्ट पीछे 2 काली परछाइयां थी। वही 2 काली परछाइयां जो निर्मल को भी दिखाई दी थी। अब जैसे उन सब लोगों ने देखा, भाई सबके हाथ पैर फूल के कि घर में कौन सा संकट आ गया। तुरंत वो फुटेज मोबाइल में लेकर वो लोग वापस इस ओझा के पास भागे। गाड़ी में बैठकर जब वो जंगल पार कर रहे थे, निर्मल के पापा ने एक चलती कार एकदम से रोक दी। देखा कि आगे सड़क पर काले कपड़े पहने हुए एक औरत खड़ी हुई थी। निर्मल के पापा ने जोर से हॉर्न मारा तो वो औरत इनकी गाड़ी की तरफ मुड़ी, कुछ देर के लिए हंसी और फिर एकदम से गायब। उनकी आंखों के सामने से वो ओझल हो गई। एक बार वहां पलक झपकाई, गायब। उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने क्या देख लिया है। फिर ये लोग उस ओझा के घर पर पहुंचे, उनको वो फुटेज दिखाया और ओझा ने जब वो फुटेज देखा तो उन्होंने कहा कि निर्मल को लेने आए थे, लेकिन जो ताबीज मैंने तुझे दिया हुआ है और जो तू हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है उसने तुझे बचा लिया। इसके बाद उस ओझा ने उसे एक नया ताबीज दिया, एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखना बेटा। और इसके बाद उन्होंने कहा बाकी तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। उसने ये काम चालू रखा। लेकिन इस दौरान दीपक के साथ भी कुछ अजीब घटनाएं हुई। एक दिन जब वो अपने घर के पास खड़ा हुआ था, उसे जंगल की तरफ कुछ दिखा। दीपक थोड़ा सा आगे गया, उसे 2 काली परछाई पेड़ों से निकलकर उसकी तरफ आते हुए दिखी। और जैसे वो उसकी तरफ आई, दीपक तो बुरी तरह डर गया और अपने घर की तरफ भागने लगा। अब ये जो दीपक था, आप ध्यान रखना, वो जो था वो निर्मल के साथ चल रहा था। इधर दीपक के साथ भी चीजें हुई थी। दीपक को लग रहा था कि वो भाग तो घर की तरफ रहा है, लेकिन असलियत में वो जंगल की तरफ भाग रहा था। मतलब इल्यूजन क्रिएट हुआ था। वो जहां खड़ा था एकदम से उसे ऐसा फील हुआ कि 2 औरतों की तरफ आ रही है। उसको अपना घर दिख रहा था, वो घर की तरफ भाग रहा था, लेकिन वो घर की तरफ नहीं, वो अपने जंगल की तरफ भाग रहा था। लेकिन वो तो किस्मत अच्छी थी कि कुछ गांव वाले थे जो उस तरफ से आ रहे थे और उन्होंने उसे बदहवास हालत में भागते हुए देखा तो उसे पकड़ लिया
और पकड़ के उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहा है? तो बोला मैं घर जा रहा हूँ। बोला तेरा घर उधर है, तू ये जंगल में कहाँ जा रहा है? और तब जाके कहीं वो होश में आया। और इतना ही नहीं, उन्होंने देखा भी कि वो भाग रहा था नंगे पैर, और भागने की वजह से शायद पत्थर टकरा कुछ, उसके पैरों के 2-3 नाखून उखड़ गए थे। जब ऐसा हुआ, निर्मल के घर वालों को बताया गया, तो ये दोनों बच्चों को लेकर वापस उस ओझा के पास गए। और इस इंसिडेंट के बाद उस ओझा ने कहा कि कुछ अनुष्ठान और पूजा करनी होगी ताकि दोनों बच्चों को उन आत्मा से अलग किया जा सके। तो फिर सारी तैयारी हुई और रात को लगभग 9 बजे के आसपास ये अनुष्ठान शुरू हुआ। ओझा के जो कमरा था वो उसके अंदर दिए वगैरह जलाए गए। उसने जमीन पर कुछ चावल वगैरह बिखेरे, उनसे एक यंत्र बनाया। यंत्र के बीचों बीच ओम का एक अक्षर बनाया और आसपास हनुमान चालीसा की जो चौपाइयां होती है ना, उनको वो जो ओझा था वो मंत्रों की धुन में बोल बोलकर कुछ बनाया जा रहा था। फिर उसने दीपक और निर्मल को सामने बिठाया। उसमें एक छोटा झाड़ू था, उस झाड़ू को उसने पकड़ा। उसने पूरे कमरे में गंगाजल छिड़का और फिर निर्मल और दीपक के सिर पर भी कुछ बूंद डाली। फिर उन दोनों के चारों तरफ नमक का एक घेरा बनाया। जो वहां हवन कुंड था उसमें कुछ सामग्री डाली, तिल, लोबान, वक्त सब चीजें डाले, वो सब डलाए। और उसके बाद वो जो धुआं कमरे में फैलना शुरू हुआ, तो उसने आंखें बंद कर ली और हल्के हल्के स्वर में वो मंत्र बोलने लगा। पहले वो मंत्रों की इंटेंसिटी धीरे थी, फिर वो और तेज होते गए, तेज होते गए, और तेज होते होते अचानक से हवन की आग से दीपक और निर्मल दोनों को, किसी और को नहीं, सिर्फ दीपक और निर्मल और शायद उस ओझा को एक चीख सुनाई दी। और जैसा दीपक और निर्मल बताते हैं, उन्होंने आग के बीचों बीच दो काली आकृतियों को घूमते हुए निकलते हुए देखा। ये देखते ही दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हनुमान जी का नाम लेने लगे। और ऐसा होते ही जैसे उन्होंने उनको देखा, शायद उन्होंने भी चीजें देखी होगी, उसी टाइम पर उन्होंने हवन कुंड में और लकड़ियां डाली, मंत्र पढ़ने लगे और फिर उन्होंने निर्मल और दीपक के कुछ बाल लिए सिर पे से, उन्हें उन्होंने आग में डाला और करीबन आधी रात तक ये पूजा चलती रही। उसके बाद ओझा ने इन दोनों की झाड़ फूंक की, फिर आग को बुझाया और बोला, अब तुम्हारे ऊपर से श्राप टूट गया है, लेकिन तुम दोनों को कुछ दिनों तक सावधानी बरतनी होगी और अब तुम्हें हर दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर वहीं इनके घरों ने पूछा कि बच्चों को बाहर भेज दें वापस? बोला अभी 2-3 दिन यहीं रखो, मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो फिर इनको भेज देंगे। तो इस तरह से करीबन 1 हफ्ते तक ये लोग और अपने गांव में रहे। हर 2-3 दिन में उन ओझा के पास जाते थे और फिर हफ्ते भर के बाद दोनों दोस्तों को अपनी पढ़ाई के लिए वापस से शहर भेज दिया गया और तब से लेकर आज तक उनके साथ दोबारा ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। और इस तरह से इन दोनों दोस्तों के साथ ये इंसिडेंट हुआ। निर्मल जो इन सब चीजों को अंधविश्वास बोलता था, निर्मल जिसके लिए सिर्फ एक मजाक था, उसे लगता था कि जो वीजी बोर्ड होता है ये ऐसे कोई नॉर्मल चीज है और किसी भी जगह ले जाकर आप इससे एक्सपेरिमेंट करोगे कुछ नहीं होगा। वो प्रूव करना चाहता था अपने पॉइंट को कि यार हम ये सब नहीं होता, ये सब फालतू गांव वालों की बातें हैं। लेकिन देखो क्या होता है ना, एरियाज होते हैं, एनर्जी के एरियाज होते हैं। और ये तो आप देख रहे हो, ये गांव की वो जगह थी जहाँ पे अंतिम संस्कार किए जाते थे, है ना। और गांव में पहले से ही था कि भाई ये जगह हॉन्टेड है। तो जैसे क्या होता है ना, वीजी बोर्ड कोई घर पे बैठ के कर रहा है तो उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आप ऐसी इंटेंस एनर्जी डेंस जगह पर जाकर ये चीजें ट्राई करोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वीजी बोर्ड कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम है, नहीं नहीं नहीं, वो सिस्टम नहीं है। लेकिन वहां पर जो अदर वर्ल्डली एंटिटीज हैं, आप जिस तरीके से चाहोगे वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहेगी। जैसे आपने इन्वेस्टिगेशंस में देखा है, आप बोलते हो वो मीटर होता है ना, ईएमएफ मीटर, इसकी बत्ती जलाओ, जला देती है ना। और ये वाली जो एंटिटीज थी ना, इनको तो आप समझ रहे हो, अगर वाकई में जैसा उन ओझा ने बताया कि 2 डायने थी, तो इनको तो भाई साहब एनर्जी चाहिए होती है, ह्यूमन एनर्जीज, है ना। और जैसे ही मौका मिलता है ये लेती हैं। तो जैसे इनको मौका मिला, होली के टाइम पर जहाँ ये सुपर एक्टिव होते हैं, रात को 12 बजे के आसपास दोनों दोस्त जब वहां पहुंचे, उनको इनकी प्रेजेंस फील हुई, तो वो इनके साथ साथ लग गई। तो अभी मान के चलो कि किस्मत की बात है, इनको सही टाइम पर सही इंसान मिल गया, वरना इन दोनों का भी गेम हो सकता था। वैसे आपको क्या लगता है, ये सिर्फ निर्मल और दीपक का हेलुसिनेशन था या वाकई में उस दिन इनका एनकाउंटर उन 2 डायनों से हुआ था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।